नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में वाले हैं आयुर्वेदिक विभाग के अंतर्गत है लेक्चरार के 9 पदों की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। उसके लिए मैं आज आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, तो कैसे आप बिना किसी त्रुटि के अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं। तो ये आपके आयुर्वेदिक विभाग के अंतर्गत 8 विषयों में लेक्चरार के है, कुल 9 पदों पर भर्ती है। तो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी कि आपके ऑनलाइन कब से लेकर कब तक फिलअप होगे। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो आवेदन की अवधि आपकी दिनांक है 20 फरवरी से लेकर और 21 मार्च तक आप रात्रि 12 बजे तक इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके। तो क्वालिफिकेशन आप जिस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी आयुर्वेदिक विभाग से, तभी आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा यहाँ पे आपको दी गई है कि आपकी 20 वर्ष से लेके और 45 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहने वाली है और आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग से छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो अभ्यर्थियों का चयन है लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का स्थान व माह है वो अभी आपका जारी नहीं किया गया है। ये जिससे आपके इसके फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना बंद हो जाएंगे, उसके बाद में आपको डेट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि आपकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो आपको आवेदन है वो एसएसओ के माध्यम से अप्लाई करना है। तो आप एसएसओ आईडी बनाकर और वहां से अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। अगर आपने पहले से एसएसओ आईडी बना रखी है तो आपको अलग से एसएसओ आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं आपकी इसकी आवेदन शुल्क क्या रहने वाले हैं। तो अगर आपने पहले से एसएसओ आईडी बना रखी है और राजस्थान की कोई भी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कोई फीस नहीं लगने वाली है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो अगर आप अति पिछड़ा वर्ग है या सामान्य वर्ग से आते हो तो 600 रुपये है। और आप SC ST या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हो तो आपको 400 रुपये और दिव्यांगजन है तो आपकी 400 रुपये फीस लगने वाली है। तो चलो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और वहाँ पे सर्च करना है SSO लॉगिन। जैसे सर्च करोगे तो वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, राजस्थान की वैकेंसी होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी जन आधार कार्ड या फिर आप है अपनी जीमेल के माध्यम से आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। तो यहाँ पे आपको जन आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नीचे आपको जीमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो उससे आप अपनी एसएसओ आईडी है वो बना सकते हो, या फिर आप जीमेल के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको जन आधार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं और आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, ये सभी डिटेल्स फिलअप करके और आप एक एसएसओ आईडी बना सकते हो। उसके बाद में वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और नीचे आपको ये कैप्चा डाल के और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो मेरी पहले से एसएसओ आईडी, पासवर्ड बन रखे हैं तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अंतर्गत है आपको यहाँ पे ऊपरी ऊपर लेक्चरर आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2025 है, इसका आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप है वो किस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना चाहते हो। मतलब कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो आयुर्वेदिक विभाग के अंतर्गत किस सब्जेक्ट से कर रखी है, तो वो आपको यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका OTR डेटा रिव्यू। मतलब कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसका रिव्यू आ जाएगा कि जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे आवेदक का नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपकी माताजी का नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी एज होगी, आपकी कैटेगरी हो गई कि आप किस कैटेगरी से हो और क्या आप दिव्यांगजन हो,
तो इस प्रकार ये सभी डिटेल्स है आपको ऑटोमेटिक OTR डेटा रिव्यू के माध्यम से यहाँ पे फिलअप मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जिससे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन दिखाई देगा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, अगर हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में नीचे आ जाएगा आपका एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना विलेज डाल देना, अपनी पोस्ट है, अपनी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करना है कि आपका स्टेट कौन सा है, और यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो इस प्रकार यहाँ से आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पे आपको अपना गांव, शहर या सिटी जो भी है वो यहाँ पे फिलिप कर देना है। उसके बाद में आपको अपने पिन कोड और आपके मोबाइल नंबर डाल देने हैं। उसके बाद में आपको नीचे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट है, तो येस पे क्लिक करो, अन्यथा उन्हें अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे येस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आपका नेशनलिटी कौन सी है, आपका होम स्टेट कौन सा है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो ये सभी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको फिलिप कर देनी है। अगर इनमें कुछ चेंजिंग करना है तो ये आप चेंजिंग कर सकते हो, अन्यथा ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप किसी देश से पूर्व स्थापित हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो जनरली यहाँ पे नो पे ही क्लिक होता है। उसके बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरी आ जाएगी, जैसे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आ जाएगा कि ये आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हो, मतलब कि वर्तमान में आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अगर यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे एज रिलेक्शन वाला, मतलब कि यहाँ पे आपको कोई एज रिलेक्शन छूट चाहिए या इसमें से कोई कैटेगरी यहाँ पे लागू होती है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, अन्यथा आपको नीचे नीचे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स है वो सही से फिलअप करनी है। तो आपको सबसे पहले अपने 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स सबमिट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपने सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है 10th की मार्कशीट का। उसके बाद में आपके बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है, आपने 10th किस बोर्ड से की है। उसके बाद में आपको रोल नंबर सिलेक्ट कर लेना है 10th की, और उसके बाद में आपको अपना परिणाम है वो सिलेक्ट करना है कि परसेंटेज में जारी हुआ है या ग्रेड में, तो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपने किस वर्ष है वो 10th पास की थी वो ईयर, और उसके बाद में प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। उसी प्रकार आपको 12th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे साइंस से है या आर्ट्स से हो। उसके बाद में बोर्ड का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, और किस ईयर आपने 10th की थी और कितने परसेंटेज है। उसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन की है वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपने BSc करी की है, BA कर रखी है, जो भी है। और उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके रोल नंबर, आपके परिणाम परसेंटेज में जारी हुआ है या ग्रेड में, और किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन की और कितने परसेंटेज है। उसी प्रकार आपको फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करनी है कि किस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कितने आपके रोल नंबर है और कितने परसेंटेज आपके आए, किस ईयर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पास की थी। उस प्रकार आपको सभी डिटेल्स है वो स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और उस यहाँ पे आ जाएगा एक एक्सपीरियंस का कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर है तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करके और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, तो आप नो पे क्लिक कर देना। नो पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जिससे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी अपलोड करनी है आपकी। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटो की साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और सिग्नेचर की है वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे है विजिबल बॉडी मार्क है वो डालना है, तो आप यहाँ पे नो मार्क भी डाल सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करो आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू, मतलब कि अभी तक जो भी डिटेल्स फिलअप किए उसका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, अन्यथा इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके और फिर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।